हेलो फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उस बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हर दिन आप लोगों को मैथमेटिक्स और रीजनिंग का 2 वीडियो हमारे चैनल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वीडियोस को आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है, वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि मैथमेटिक्स रीजनिंग जनरल नॉलेज इंग्लिश रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14 प्लस 4 इंटू 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है हमें निकालना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। 14 प्लस 4 इंटू 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। अब फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्टली कोई रूल नहीं लगा के डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को और आंसर अल्टीमेटली गलत आंसर आएगा। यहां पर फ्रेंड्स इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहां पर बदमाश रूल लगाना पड़ता है। बदमाश रूल लगा के ही आप लोगों को इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहां पर बदमाश रूल लगा के ही यहां पर हम लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब जाके यहां पर हमारा 100% करेक्ट आंसर आएगा। तो यहां पर बदमाश रूल कैसे लगाएंगे, देखिए बदमाश का बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो यहां पर देखिए ब्रैकेट तो नहीं है। देन ओ का मतलब होता है ऑफ, तो यहां पर ऑफ नहीं है। देन डी का मतलब होता है डिवाइड, तो यहां पर देखिए डिवाइड है। तो पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस डिविजन का काम करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 14 प्लस 4 इंटू 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 8। 16 डिवाइडेड बाई 2 कर लिया और 16 डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद ये आ गया आपका 8। तो हम लोगों ने डिवीजन का काम कर लिया। नेक्स्ट देखिए m मतलब मल्टीप्लिकेशन, यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन है तो यहां पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहां पर मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। दिस इज इक्वल टू 14 प्लस 4 इंटू 16 जब आप करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 64 माइनस 8। अभी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का काम भी कर लिया। नेक्स्ट क्या आ रहा है, देखिए नेक्स्ट आ रहा है ए मतलब एडिशन। तो यहां पर हम लोगों को एडिशन का काम करना है। 14 प्लस 64 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 78, देन माइनस में 8। अभी यहां पर 78 माइनस 8 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 70। तो ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर आ गया आपका 70। और 70 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 70। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यहां पर इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा यहां पर बदमाश रूल लगा के ही यहां पर सॉल्व करिएगा। तो यहां पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए टाइम एंड वर्क से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर टाइम एंड वर्क का टॉपिक को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इस क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां पर टाइम एंड वर्क से पूछा गया है। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए 18 men can do a piece of work in 24 days, then in how many days 27 men do the same work। मतलब अगर 18 men किसी एक काम को 24 डेज में करते हैं तो सेम काम को 27 men मिलकर करेंगे तो कितना दिन टाइम लगेगा उस वर्क को करने के लिए। तो कैसे करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, आप कभी भी नोट डाउन कर लीजिए। m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। m1 मतलब नंबर ऑफ मैन, d1 मतलब नंबर ऑफ डेज, m2 मतलब नंबर ऑफ मैन एंड d2 मतलब नंबर ऑफ डेज। तो यहां पर देखिए m1 का वैल्यू कितना दिया गया है, यहां पर m1 का वैल्यू दिया गया है आपका 18, d1 का वैल्यू दिया गया है आपका 24। m1 मतलब नंबर ऑफ मैन 18 है तो 18 लिख लिया और d1 का वैल्यू d1 मतलब नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ डेज यहां पर दिया गया है 24 तो 24 लिख लिया। m2 मतलब नंबर ऑफ मैन, तो नंबर ऑफ मैन यहां पर दिया गया है 27। d2 यहां पर हम लोगों को निकालना है तो d2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी यहां पर हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यू को यहां पर इस फॉर्मूला के ऊपर पुट कर लेंगे। तो m1 कितना है 18 इंटू d1 कितना है 24 इज इक्वल टू m2 कितना है 27 इंटू d2 हमें निकालना है। तो यहां पर अभी हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहां पर देखिए 9 से काटेंगे तो ये 9 3 जा 27
9 2 जार 18। नेक्स्ट 3 से इसको काटेंगे तो 3 8 जार 24 हो गया। नेक्स्ट यहां पर 2 into 8 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 16 और इस साइड में है D2। हमें D2 निकालना है तो D2 आ गया 16। मतलब अगर 27 मैन मिलकर उस काम को करेंगे तो 16 डेज टाइम लगेगा और 16 डे की ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आया होगा इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि हर स्टूडेंट्स को यहां पर समझ में आ जाए। यहां पर मैं कभी कभी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा धीरे इसीलिए समझाता हूं ताकि हर एक स्टूडेंट्स को यहां पर समझ में आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां पर मेरा प्रोसेस स्लो लगता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मैथमेटिक्स में वीक होते हैं, इसीलिए मैं यहां पर थोड़ा सा धीरे समझाता हूं ताकि हर एक स्टूडेंट्स को यहां पर समझ में आ जाए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन। इसमें बोल रहा है देखिए ए सैलरी इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10%। मतलब ए का सैलरी कितना था हम लोगों को पता नहीं है। ए का सैलरी पहले तो क्या किया, पहले तो 10% इंक्रीज हुआ है, उसके बाद फिर से 10% डिक्रीज हो गया है। द चेंज इन सैलरीज, तो कितना चेंज हुआ है ए का सैलरी में हमें निकालना है। तो ए का देखिए ओरिजिनली ए का सैलरी कितना था, ओरिजिनली ए का सैलरी कितना था ये हमें मालूम नहीं है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग यहां पर ओरिजिनली ए का सैलरी 100 मान लेते हैं। ओरिजिनली ए का सैलरी हम लोगों ने ₹100 मान लिया। अब देखिए पहले तो क्या किया गया है, पहले तो ए का सैलरी 10% इंक्रीज हुआ है। आप 10% किसका, इस 100 का, तो 100 का 10%, देखिए 100 का जब आप 10% करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 100 इंटू 10% मतलब 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 100 कैंसिल हो गया तो 10 आ गया। दैट मीन्स 100 का 10% करने के बाद कितना आता है, 10 आता है। और 100 के साथ जब हम लोग 10 को ऐड करेंगे तो ये कितना बन गया, ये बन जाएगा आपका 110। दैट मीन्स एक का सैलरी पहले 100 था, 10% इंक्रीज होने के बाद इसका सैलरी हो गया 110। फिर से क्या हुआ है, फिर से यहां पर 10% डिक्रीज हुआ है, मतलब 10% माइनस हुआ है। किसका 10% माइनस हुआ है, 110 का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 110 का 10% निकालेंगे। तो 110 का 10% देखिए 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया तो ये क्या आ रहा है, देखिए यहां पर 11 आ रहा है। दैट मीन्स 110 का 10% निकालने के बाद ये आ रहा है आपका 11। तो अभी यहां पर हम लोग 110 से 11 को माइनस करेंगे। तो 110 से 11 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 99। दैट मीन्स एक का ओरिजिनल सैलरी था 100 रुपीज, अभी यहां पर पहले तो 10% इंक्रीज हुआ है, उसके बाद 10% डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने के बाद एक का सैलरी कितना हो गया, एक का सैलरी 99 रुपीज हो गया। तो कितना परसेंट यहां पर चेंज हुआ है हमें निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए पहले तो 100 रुपीज था, अभी कम हुआ है, देखिए 99 रुपीज हो गया। दैट मीन्स कम हुआ है, तो यहां पर डिक्रीज हुआ है। कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है वो हमें निकालना है। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है वो निकालने के लिए ऊपर में हम लोग कितना रुपीस डिक्रीज हुआ है उसको लिखेंगे। देखिए कितना रुपीस डिक्रीज हुआ है, पहले तो 100 रुपीज था, अभी कम होके यहां पर कितना हो रहा है, 99 रुपीज हो रहा है। तो कितना रुपीस डिक्रीज हुआ है, 1 रुपीज डिक्रीज हो रहा है। तो ऊपर में हम लोगों ने 1 लिख लिया। और नीचे ओरिजिनली कितना सैलरी था, ओरिजिनली कितना था 100, तो नीचे हम लोग लिख लेंगे 100 और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में कर देंगे 100। तो 100 कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा आपका 1%। और कम हुआ है तो डिक्रीज यहां पर आंसर में आ जाएगा। तो 1% इसका सैलरी में डिक्रीज हुआ है और 1% डिक्रीज देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए 1% इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि यहां पर कम हो रहा है, यहां पर कम हो रहा है, इसीलिए यहां पर 1% डिक्रीज आंसर होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो यहां पर वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। यहां पर हमें एक नंबर सीरीज दिया गया है, इस नंबर सीरीज का नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा हमें निकालना है। तो पहला नंबर दिया गया है 2, उसके बाद 7,
देन 28, देन 63, देन 1 to 6। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो नंबर 2 है, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 1, क्योंकि 1 क्यूब मतलब 1 और 1 प्लस 1 करने के बाद 2 आ रहा है, तो ये मैच हो रहा है। 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब मतलब 8, 8 माइनस 1 7 मैच हो रहा है। देन 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 28 को हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यूब प्लस 1, क्योंकि 3 क्यूब होता है आपका 27 और 27 प्लस 1 28 मैच हो रहा है। देन 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 क्यूब देखिए 4 क्यूब 64 और माइनस 1 करने के बाद यहां पर 63 आ रहा है, तो 4 क्यूब माइनस 1 लिख लिया। देन 1 to 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब, देन 5 क्यूब मतलब 125 प्लस 1 करने के बाद 1 to 6 आ रहा है, मैच हो रहा है। देखिए पहला नंबर किस तरह से हम लोगों ने लिखा है, 1 क्यूब प्लस 1, देन 2 क्यूब माइनस 1, देन 3 क्यूब प्लस 1, देन 4 क्यूब माइनस 1, देन 5 क्यूब प्लस 1। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो क्या होगा, वो 6 क्यूब होगा, और प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यहां पर क्या होगा, माइनस 1 होगा। अब 6 क्यूब होता है आपका 216 माइनस 1, अब 216 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 215, और 215 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन था, यहां पर आप लोगों को इसी क्रम में ही यहां पर इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एग्जाम में आंसर करना है। मैं आगे जाके यहां पर बहुत सारे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, पूरा सिलेबस को यहां पर कवर करके वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए यहां पर टाइम एंड वर्क से पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिल जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं, देखिए ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू इट इन 24 डेज। मतलब ए किसी एक काम को 12 डेज में करता है एंड बी उसी सेम काम को 24 डेज में करता है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, तो अगर दोनों एक साथ करेंगे तो कितना दिन में उस सेम काम को करेंगे हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप लोगों को समझाऊंगा। यहां पर दिया गया है, देखिए ए किसी एक काम को 12 डेज में करता है, बी सेम काम को 24 डेज में करता है। तो अगर दोनों ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे वो हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो यहां पर हम लोग 12 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। और इस 24 का, ये जो 12 और 24 का एलसीएम लेने के बाद 24 आया है, इस 24 को हम लोग क्या मानेंगे, इस 24 को हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। दैट मीन्स हमारे पास टोटल वर्क 24 यूनिट्स है। ठीक है, ए किसी एक काम को 12 डेज में करता है, बी उस सेम काम को 24 डेज में करता है। हम लोग यहां पर शॉर्ट ट्रिक की मदद से यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो यहां पर हम लोगों ने 12 और 24 का एलसीएम ले लिया। 12 और 24 का एलसीएम आया है 24। इस 24 यूनिट्स को हम लोगों ने टोटल वर्क मान लिया। अब देखिए ए इस 24 यूनिट्स काम करने के लिए 12 डेज लगाता है। ए इस 24 यूनिट्स काम करने के लिए 12 डेज लगाता है, तो ए एक दिन में कितना यूनिट्स काम करेगा, 24 डिवाइडेड बाई 12, 24 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 यूनिट्स। मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट्स काम करेगा। सिमिलरली देखिए बी इस 24 यूनिट्स काम करने के लिए 24 डेज टाइम लगाता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 24 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 यूनिट। तो ए एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब देखिए तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट्स काम करेंगे, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में देखिए 2 यूनिट्स प्लस 1 यूनिट मिलके 3 यूनिट्स काम करेंगे। ए और बी दोनों मिलके अगर उस काम को करेंगे तो दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट्स काम करेंगे। अभी करना कितना है, करना है 24 यूनिट्स। तो 24 यूनिट्स काम करने के लिए कितना दिन टाइम लगाएंगे ए और बी, 24 डिवाइडेड बाई 3, तो यहां पर आ जाएगा आपका 8 डेज। और 8 डेज देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।